और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की। पंजाब में जलती पराली, दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी। अब बात दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज दिल्ली में आनंद विहार समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में कल कई जगहों पर AQI 450 के पार पहुंच गया था और आज हवा चलने से कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन एनसीआर के बाकी शहरों की हवा भी जहरीली बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की। देखिए किस तरह से आपको स्मॉग नजर आ रहा है। हालांकि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं, ये पोल्यूशन की मोटी चादर है जिसने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। गैस चैम्बर में दिल्ली को तब्दील कर दिया है। हालांकि बीते कल की तुलना में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है, लेकिन ये खतरे के निशान से ऊपर ही है। ये आप फरीदाबाद, वजीरपुर का AQI देख रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 4 इंडिया गेट, लोधी रोड, अक्षरधाम और आनंद विहार की। आप देख सकते हैं कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और ये आज सुबह की तस्वीरें, शायद कोई पहले एक्शन नहीं लिया गया ठीक से, जब इसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन इसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद स्कूल बंद होंगे या फिर कार पर भी रोक लगेगी? आखिर दिल्ली को प्रदूषण के जहर से कब राहत मिलेगी? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज भी दिल्ली में सुबह से धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। सुबह आलम यह था कि इंडिया गेट धुंध की चादर में छिप गया था। लगभग ऐसा ही नजारा अक्षरधाम, लोधी रोड जैसे तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की मार के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कल दिल्ली और एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब पहुंच गया था। आज हवा चलने से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली को शुक्रवार तक ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब में पराली जलाए जाने की घटना बढ़ने से दिल्ली की हवा और जहरीली बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि राजधानी और आसपास की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। ग्राफिक्स आपके सामने। दिल्ली एनसीआर के लगभग सभी शहरों में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर पूजा 400 के आसपास दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे में 416 पर पहुंच गया, तो नोएडा में 395 और गाजियाबाद में 359 दर्ज किया गया है। एनसीआर के दूसरे शहरों की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज AQI लेवल 397 और फरीदाबाद में 422 दर्ज किया गया। अगर दिल्ली की बात करें तो आनंद विहार दिल्ली में प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आनंद विहार में आज सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 400 दर्ज किया गया। अभी भी आनंद विहार में AQI 400 के आसपास ही बना हुआ है। इसी तरह ITO में AQI 389 दर्ज किया गया। बवाना और वजीरपुर जैसे औद्योगिक इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार है, तो ओखला में भी स्तर 388 पर पहुंच चुका है। और आज सुबह इंडिया गेट धुंध की चादर में लिपटी हुई थी। देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जतन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। बुधवार सुबह की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 दिल्ली में पॉल्यूशन का ओवरऑल 354 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हालांकि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसको देखते हुए लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो 500 पार चला गया था। कुछ इलाकों में 450 के आसपास पोल्यूशन का स्तर था। मंगलवार की तुलना में बुधवार को हालत थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन अभी भी दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। आप ये कर्तव्य पथ की तस्वीर देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। उस कल की तुलना में यानी कि मंगलवार की तुलना में हालत थोड़े सुधरे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लोगों की सेहत के लिए
बेहद हानिकारक है। अभी भी आपको हल्का कोहरा दिल्ली की सड़कों पर नजर आ जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि थोड़ी हवा बिल्कुल चली, उसी के चलते हल्की फुल्की राहत दिल्ली वालों को मिली है। लेकिन आने वाले दिनों में हवा जैसे जैसे नहीं चलेगी, वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। आप देखेंगे इंडिया गेट की तस्वीर है। अमूमन हम देखते थे कि सुबह के समय सैर करने लोग बड़ी संख्या में इंडिया गेट पहुंचते थे, लेकिन अब आपको लोग यहां से नदारद दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। जो जगह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए भरी रहती थी, अब वहां पर इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर जो प्रिकॉशन है वो लेकर निकले, फेस पर मास्क लगाकर निकले, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हवा की गति है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन अश्वनी के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में हवा इस वक्त रेड जोन में है। सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू किया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से ग्रैप का तीसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके मुताबिक सभी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। केवल रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को ही इसमें छूट दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को भी इसमें छूट मिली है। लेकिन बाकी किसी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के काम पर जाने का, अगर ऐसा काम होता है तो उसका हर्जाना जुर्माना लगेगा। साथ ही हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर के अलावा खनन से जुड़ी सारी गतिविधियों पर भी रोक लगी हुई है। और अगर दिल्ली एनसीआर में यही हालात बने रहे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर बना रहा तो ग्रैप नियम का चौथा और आखिरी चरण भी लागू हो सकता है। अगर ग्रैप का चौथा स्टेज लागू हुआ तो दिल्ली में डीजल पर चलने वाली सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में घुसने की इजाजत होगी। साथ ही ऐसे हालात में डीजल कारों पर भी बैन लगाया जा सकता है। अगर ये नौबत आई तो ग्रैप 4 स्टेज के नियमों के मुताबिक केवल 50% कर्मचारियों को ही दफ्तरों में जाने की इजाजत मिलेगी, बाकी को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया जा सकता है। और यही नहीं, ग्रैप 4 स्टेज लागू होने पर गाड़ियों पर ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू हो सकता है, यानी कि एक दिन सबसे लास्ट में ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी तो अगले दिन इवन नंबर वाली। अब आपको अक्षरधाम इलाके की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि राजधानी में इस वक्त किस तरह गैस चैम्बर जैसे हालात बने हुए हैं। बुधवार सुबह भी दिल्ली के कुछ इलाकों में पोल्यूशन का स्तर 400 के पार नजर आया। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर और पड़पड़गंज इलाके के पास, और आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले दिखाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि पड़पड़गंज इलाके में सुबह के समय जो PM 2.5 है वो 414 दर्ज किया गया है। हालांकि मंगलवार हमने देखा था कि दिल्ली के कुछ इलाकों में जो PM 2.5 था वो 450 के पार था, और नरेला, बुराड़ी जैसे इलाकों में यही PM 2.5 500 के पार पहुंच गया। लेकिन बुधवार सुबह भी दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर PM 2.5 400 पार नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें हैं। आपको स्मॉग अक्षरधाम मंदिर के आसपास नजर आ जाएगा। यही प्रदूषण की लेयर है जो कि लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। दूसरी तरफ आप ये मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी देखेंगे तो आपको सड़क पर भी हल्की हल्की धुंध नजर आ जाएगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार की तुलना में बुधवार को हवा थोड़ी चली है, जिस वजह से लोगों को हल्की राहत पोल्यूशन से बिल्कुल मिली। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में पोल्यूशन लोगों को और परेशान कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।